नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग का अष्टचत्वारिंशत् अर्थात 48वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। इस श्लोक में जटाधारी ब्रह्मचारी नवयुवक पार्वती से कह रहा है कि हे देवी, आप तपस्या करते करते बहुत दुर्बल पड़ गई हैं। आप को देख करके ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जो आपको देख करके दुखी न हो जाए। सभी लोग आपकी दशा को देख करके दुखी हो जाएंगे। जटाधारी नवयुवक पार्वती से कह रहा है कि हे देवी, क्या कहता है सुनिए। मुनिव्रतैष त्वां मुनिव्रतैष त्वामति मात्र कर्षितां दिवाकर पृष्ठ विभूषणास्पदां शशाङ्कलेखाम्युपश्यतु शशाङ्कलेखाम्युपश्यतु दिवा सचेतसा कश्चित् मनो न दूयते। मुनिव्रतैष नहीं होगा, शुद्ध रूप क्या होगा? मुनिव्रतैः धन त्वाम। बता चुके कई बार कि यदि विसर्ग के बाद खर किसी वर्ग का पहला दूसरा का खा चा छा टा ठा था आए, यदि विसर्ग के बाद किसी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आए तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर सा बन जाएगा। विसर्जनीय से सह। मुनिव्रतैः धन त्वाम बन गया मुनिव्रतैः त्वाम। मुनियों का व्रत करने से अर्थात मुनियों जैसा आचरण करने से, मुनियों जैसा व्रत करने से त्वाम का कहते तुमको अतिमात्र कर्षिता माने अत्यधिक दुबली पड़ गई हो, अत्यधिक दुबली पड़ गई हो। दिवाकर माने होता है सूर्य, पृष्ठ माने झुलसने से, सूर्य की किरणों से झुलसने से क्या हो गया? विभूषण माने आभूषण पहनने वाले, आस्पदा माने स्थान। जिन स्थानों में आप आभूषण पहनती हैं, सूर्य की किरण पड़ने से वह स्थान भी झुलस गए हैं, अर्थात उनका भी रंग मंद पड़ गया है। शशांक लेखा, शशांक माने चंद्रमा, लेखा माने कला, चंद्रमा की कला के यु माने समान। पश्यतो दिवा, पश्यतो नहीं होगा, शुद्ध रूप क्या? पश्यतः दिवा, पश्यतः धन दिवा। ता में आ पर विसर्ग, उसके बाद दा है। तो हर्षचार सूत्र कहता है यदि छोटा आ पर विसर्ग हो, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या यारा लावा हा हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाएगा। तो पश्यतः धन दिवा, ता में आ पर विसर्ग, उसके बाद दा, तो विसर्ग का क्या बन गया? बन गया ऊ, बन गया पश्यतो। ता में आ के बाद ऊ, तो आदुगुणा से ऊ का ऊ बन गया पश्यतो। पश्य मैंने देखते हुए, दिवा मैंने कहते दिन में, सचेतसा माने सहृदय, सहृदय माने जिसके अंदर दिल हो, दिल वाला। कस्य माने किसका, मनो न दूयते, मनो नहीं मनः धन दूयते। हर्षचा से विसर्ग का ऊ, फिर आदुगुणा से ऊ का ऊ बन गया। मनः माने मन, न माने नहीं, दूयते दुखी होता है। चंद्रमा की कलाओं के समान आपका शरीर है। आपके शरीर को दिन में देखते हुए ऐसा कौन सा हृदय होगा जिसका मन दुखी नहीं होता होगा, अर्थात सभी लोग आपकी दशा को देख करके दुखी अवश्य होते होंगे। देखिए क्या कहा उसने, थोड़ा एक चीज देख लें। ऐसा कौन जीता जागता पुरुष होगा, ऐसा कौन जीता जागता सहृदय पुरुष होगा जिसका मन तपस्या से अत्यंत दुबले सूखे हुए
आपके शरीर को देख करके रो न पड़े, दुखी न हो जाए। जिसके अंग अंग आभूषण न पहनने से, क्या, जिसके अंग अंग आभूषण न पहनने से सूर्य की किरणों से झुलस गए हैं, और जो दिन के चंद्रमा की लेखा के समान कांतिहीन दिखाई पड़ने। जैसे दिन के चंद्रमा का होता है, उसकी कांति जो है कम पड़ जाती है, उसकी कलाएं कम पड़ जाती हैं, वैसी तरह से क्या हो गया, वो नवयुवक कह रहा है कि हे देवी, ऐसा कौन जीता जागता सहृदय पुरुष होगा जिसका मन तुम्हारी तपस्या से अत्यंत दुबले सूखे हुए शरीर को देख करके रो न पड़े, दुखी न हो जाए। जिसका अंग अंग आभूषण न पहनने से सूर्य की, जिसके अंग अंग आभूषण न पहनने से सूर्य की किरणों से झुलस गए हैं, और जो दिन के चंद्रमा की कला के समान कांतिहीन दिखाई पड़ने लगा है। जैसे चंद्रमा की कलाएं दिन में बढ़िया नहीं होती, तो जिसका शरीर चंद्रमा की, जैसे दिन में चंद्रमा की कलाएं कांतिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपका शरीर हो गया है। तो समझ गए? फिर से एक बार फिर समझ लीजिए, चाहे एक बार क्या हो गया कि ऐसा कौन जीता जागता सहृदय पुरुष होगा जिसका मन तुम्हारी तपस्या से अत्यंत सूखे हुए इस शरीर को देख करके न रो पड़े, न दुखी हो जाए। जिसके अंग अंग आभूषण न पहनने से सूर्य की किरणों से झुलस गए हैं, और जो दिन के चंद्रमा की कांति के समान कांतिहीन दिखाई देने लगा है। ये हो गया। हमने संधियां तो आपको कहते बता ही दिया है। अब क्या देखेंगे, कहते क्या, समास। मुनि व्रतय, मुनि नाम व्रतय, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कहते क्या, दिवाकर में दिवम करोत, ऊपर तत्पुरुष समास हो जाएगा। शशांक लेखा में शशांक से लेखा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेखा में ताप प्रत्यय है, और इसके अलावा मुनि में घी प्रत्यय है, मना में घई प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है? सहृदय का मन क्यों नहीं दुखी हो जाएगा? क्योंकि जब चंद्रमा को कोई कांतिहीन देखता है तो उसका मन प्रसन्न नहीं होता है। वैसे ही आपको दुबली और कांतिहीन देख करके सहृदय अवश्य दुखी हो जाएंगे। कार्य कारण दोनों क्या हो जाएगा? काव्य लिंग अलंकार। हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और वंशस्थ छंद है, जगण तगण, जगण रगण, जहाँ वहाँ क्या वंशस्थ छंद। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। और वाक्य स्पष्ट हो रहा है, इसलिए क्या है, प्रसाद में। चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और वैदर्भिरीत है। माधुर्यव्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भिरीतिरीष्यते। और भारती वृत्ति। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब 2 श्लोक बचे हैं, ज़्यादा बचा भी नहीं है। तो शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।